मुद्दा में आजादी के 60 साल बाद आज एक अहम सवाल उठा रहा हूं कि क्या हम अभी भी कास्टिस्ट हैं, हम जातिवादी हैं, हम जात पात देखते हैं, मानते हैं। यह बात और है जो बात विवेक कुमार कह रहे थे कि हम असल में दो मुंहे हैं, हम हिपोक्रेट्स हैं, हम दोगले हैं, हम कहते कुछ हैं और अपने घर में करेंगे कुछ। लेकिन अभी राजनीतिक पहलू पर मैं तवज्जो देना चाहूंगा। पाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दल जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं, आपकी सरकार को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जातिगत जनगणना हो जो इससे पहले 1931 में हुई थी, 80 साल पहले? अभी आपने कहा कि शायद ये जो दूसरी यूपीए की गवर्नमेंट आई, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट चाहे दूसरी आई हो या पहली आई हो, हमने जो भी कमिटमेंट किया उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। हमने महिला, इस कमिटमेंट का आधार क्या है? देश का क्या, समाज का क्या भला हो रहा है कि आप जातिगत जनगणना करें? जो जनगणना का बिल हम लाए थे उसमें हमने कहीं जातिवाद का उल्लेख नहीं किया। होगा ना, लेकिन जिस आप जाएंगे कि आपकी जाति क्या है, अभी हमने यही तो होगी ना जनगणना। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है और उसमें ये सवाल ही क्यों उठा? साहब, आपकी सरकार में ये सवाल ही क्यों उठा? हम जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं और आप जातिगत जनगणना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसकी बात करते हैं, उसकी प्रतिबद्धता है। और आज आप देख रहे होंगे, लेकिन अगर डेमोक्रेसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और वो पॉलिटिकल आप उनकी बात सुनते हैं क्या? अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कह रही हैं कि अगर सबकी जनगणना हो रही है तो जातियों की भी जनगणना हो। देखिए, इसका लाभ पार्लियामेंट में उठा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। इस पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ। साहब, कांग्रेस मना कर रहा है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी हमने हुआ। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। क्यों बनाने की जरूरत थी? क्यों? कांग्रेस कहते हम नहीं करेंगे जातिगत जनगणना। कौन करवा सकता है? टायरेनी नहीं है। हम बहुमत के आधार पर हर बिल को पारित कर दें, ये कोई टायरेनी मैनर में हम नहीं रहना है। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, डेमोक्रेटिक चीजों में विश्वास। मैं पहली बात तो यह है कि अब एक काम ठीक करने जा रही है यूपीए। वास्तविकता यह है कि यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट की जाति गणना होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जाति गणना होती है। अब कौन लोग हैं जो वास्तविकता में नहीं चाहते थे? बैकवर्ड चाह रहा था। 85% लोग भारतवर्ष में चाह रहे हैं कि जाति गणना हो। ये जो 15 या 10% लोग हैं वो नहीं चाह रहे। दिक्कत ये नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि जाति गणना होगी तो जाति आ जाएगी। जाति थी, इसलिए जाति गणना की आवश्यकता पड़ी। नहीं, फायदा क्या होगा ये जानकर कि किस जाति के कितने लोग हैं, तादाद क्या? ये जानना नहीं होगा। इसका फायदा ये होगा संदीप, हम बता दें 98% इसका फायदा, एक मिनट, फायदा ये होगा ये खत्म कर कि अगर जो हम कुछ सामाजिक कल्याण की योजनाएं चला रहे हैं और देना चाहते हैं बीसी के आधार पे, शेड्यूल कास्ट के आधार पे, आरक्षण के आधार पे हम उनको फायदे दे रहे हैं तमाम योजनाओं में, तो अगर उनकी गिनती हो जाएगी तो उसका फायदा भी तो उन्हें मिलेगा। तो अगर गिनती करने में कि अगर आज हम बैकवर्ड्स के लिए तमाम स्कीम चला रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? मैं अभी आपके पास आ रहा हूं विवेक स्वामी अग्निवेश, आगे बढ़ेंगे कैसे? ये तो राजनीति हो रही है, जाति और ज्यादा मजबूत होकर नहीं उभरेगी क्या? आरक्षण अपनी जगह पर उसका पूरा औचित्य रखते हुए यदि जातिवाद की गणना होती है तो उसमें और अच्छी तरीके से उन्हें आरक्षण दिया जाए और जो आरक्षण का लाभ लेकर के ऊपर उठ चुके हैं, चाहे वो उन्हीं जातियों में हैं, उनको बाहर किया जाए, ताकि जो फेज आउट का भी प्रक्रिया है, जो क्रीमी लेयर को निकालने की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज तक निकल पाई वो मलाई? क्रीमी लेयर आज तक निकल पाई? आप बताएंगे स्वामी जी। देखिए ना, हमें मांग ये करनी चाहिए कि जो दलित और पिछड़ी जातियों में सचमुच में पिछड़े हैं उनको वो आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र, मुझे ये बताइए, आपने जो शुरुआत में बात कही, अपने कर्मों से आदमी ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या दलित है या वैश्य है, तो यहां कर्मों की बात कहां रह गई? ये तो सारा एक राजनीतिक घालमेल हो गया। आरक्षण दे दो, हम सदियों से पिछड़ते आ रहे हैं, फिर हम जाति विहीन समाज की ओर कैसे बढ़ेंगे? हम तो और घुसते जा रहे हैं उस भंवर में।